नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में हाल ही में घटित एक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। घटनाक्रम यूं है कि भारत और ब्रिटेन लगातार 5 राउंड्स की आपस में बातचीत कर चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर। ये क्या होता है ये मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिसके चलते वो 5 राउंड की वार्ता जो है वो अधरजूल में अटक गई है। यही वजह है कि बहुत से अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है। क्या लिखना शुरू कर दिया है? लिखना शुरू कर दिया है कि इंडिया और यूके की जो डील है वो वर्ज ऑफ कोलैप्स है, यानी कि टूटने की कगार पर आ चुकी है। क्या है ये पूरी कहानी? आज के सेशन में हम विस्तार पूर्वक इसे समझेंगे। इस शब्द का मतलब क्या है कि क्यों हमारे बीच में इतने लंबे से चली आ रही जो मेहनत है वो टूट सकती है। हालांकि उम्मीदें तो ये की जा रही थी कि इस दिवाली तक भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा। चलिए, तो पहले आसान शब्दों में ये समझने का प्रयास करते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता आफ्टर ऑल होता क्या है। देखिए, कुछ इस प्रकार से समझिए कि जब भी कोई दो देश आपस में किसी वस्तु का विनिमय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो एक देश आयातक होगा और एक देश निर्यातक होगा। अगर हम एक वस्तु के रेफरेंस में बात करें, उदाहरण के लिए यह पेन भारत अपने द्वारा बनाकर अगर ब्रिटेन को भेजता है तो ब्रिटेन इसके लिए इंपोर्टर हुआ और हम एक्सपोर्टर हुए। आप कहेंगे ये बेसिक बात क्यों बता रहे हैं? कारण है इसके पीछे का। कारण ये है कि जब ये पेन ब्रिटेन में पहुंचेगा तो ब्रिटेन को डर लगेगा कि इस तरह के पेन अगर बहुत बढ़ गए वहां पर तो उनके यहां पर जो पेन बन रहे हैं उन्हें दिक्कत आ सकती है। इस वजह से वो इस इंपोर्ट के ऊपर जो कि उनके यहां हो रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्सेशन लगा देंगे। टैक्स इस तरह से लगा देंगे कि ये पेन जब ब्रिटेन में पहुंचे तो तुलनात्मक रूप से महंगा हो जाए। किससे महंगा हो जाए? जो उनके देश में पेन बन रहा है उससे। यानी ये जो ट्रेड हमने किया ये फ्री नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेशन लाद दिया गया। विचार करिए, अगर मैं यही कह दूं कि ये टैक्सेशन हट जाए तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि व्यापार तो हो रहा है लेकिन वो मुक्त हो रहा है। यानी कि इंडिया से अगर कोई सामान ब्रिटेन में गया तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्सेशन नहीं हुआ। क्या ये यूनिडायरेक्शनल होगा? आंसर है जी नहीं। जब समझौते होते हैं तो समझौते एक साथ दो पार्टी में होते हैं। यानी अगर उधर से भी कोई वस्तु चलकर हमारी तरफ आएगी तो इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने द्वारा टैक्सेशंस में राहत देनी होगी, यानी उन्हें पूरी तरह टैक्स फ्री करना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा, तो सर क्या एक ही पेन यूं जाएगा और वहां से लौटकर वापस आएगा? आंसर है जी नहीं। हमारे देश में जो चीजें ज्यादा बनती हैं वो वहां जाएंगी और उनके देश में जो ज्यादा बनती हैं वो यहां आएंगी। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, इंडिया से कौन सा सामान यूके जाता है और यूके से कौन सा सामान इंडिया आता है? तो चलिए एक नजर डालते हैं। साथियों, आपके सामने मैंने यहां पर कुछ फिगर रखे हैं, इन्हें आप एक बार के लिए देखें। 2019 के आंकड़े को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट फ्रॉम यूके टू इंडिया, यानी यूके इंडिया को क्या क्या भेजता है। इनमें है मेटल और स्क्रैप, इसके साथ साथ मैकेनिकल मशीनरीज, नॉन फेरस मेटल्स, अदर बिजनेस सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड ट्रैवल। यानी कि इंडियंस बड़ी मात्रा में वहां घूमने जाते हैं, है ना। ये एक प्रकार से उनकी एक्सपोर्ट की गई सर्विस हो गई। इंडिया उन्हें क्या भेजता है? ठीक इसी प्रकार से हम अपने द्वारा कपड़े भेजते हैं, मशीनरी भेजते हैं, रिफाइंड ऑयल भेजते हैं, और सबसे बड़ी मात्रा में जो हम भेजते हैं वो है सर्विसेज। अब आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए, इंडिया जो है वो वहां पर क्या भेज रहा है? सर्विसेज। अगर आप इन तथ्यों को अच्छे से उठाकर देखें तो जितना व्यापार हमारे द्वारा किया जा रहा है 4,328 मिलियन पाउंड का, यह हमारे द्वारा व्यापार सर्विस सेक्टर में किया जा रहा है। एक तरफ हमारे सारे व्यापार और एक तरफ हमारा सर्विस सेक्टर, यानी लगभग आधा व्यापार जो है ना हमारा वो सर्विस सेक्टर में है। अर्थात हमारे द्वारा बड़ी मात्रा में कामगार मतलब लेबर्स का मतलब ये नहीं होता है कि मिस्त्री छेड़ा छाणी लेके पहुंच गया, चाहे फिर वो टेक्नोक्रेट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे सीए प्रोफेशनल्स हों, ये सब कामगार की श्रेणी में आते हैं जो कि सर्विस देने जा रहे हैं। इंडिया क्योंकि बहुत ही अच्छे ब्रेन का मतलब सोर्स है, यही कारण है कि यहाँ बड़ी मात्रा में ब्रेन ड्रेन होता है, तो ये सब लोग वहां जाते हैं। तो ये इंडिया के द्वारा एक तरीके से लोग वहां भेजे जाते हैं। ठीक है, तो आप कॉमन सा एक दिमाग में आइडिया लगाइए, क्या चाहेंगे दोनों देश? इंडिया अगर उनके साथ व्यापार करेगा तो ये चाहेगा कि इंडिया की तरफ से वहां जाने वाले लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। भाई स्वाभाविक सी बात है, जितना हम उनसे व्यापार कर रहे हैं उसमें आधा यानी लगभग 50% हमारे द्वारा
इंसानों को भेजने का व्यापार है, यानी सर्विस देने का व्यापार है। तो हम क्या चाहेंगे, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छे से वहां पर डिलीवर हो जाएं। यही कारण है कि 2021 में भारत और ब्रिटेन ने एक समझौता किया जो इसी चीज के लिए था, यानी कि सर्विस की डिलीवरी के लिए था, जिसमें यह कहा गया कि यदि कोई भी इंडियन अपने द्वारा यहां पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में उसे इंडिया आकर के, यानी कि इसका नाम दिया गया था माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसे MMP कहा जाता है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। कब दिया गया, 2019 में दिया गया। क्या कहा गया था इसमें, यह कहा गया था कि इंडिया से अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा तो चाहे उसके पास वहां का पहले से कोई जॉब लेटर हो या ना हो, उसे 2 साल तक यूके में रुकने की परमिशन होगी, वो वहां जाकर जॉब ढूंढ सकता है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी 2021 में। इंडिया इसमें चाहता क्या है, इंडिया चाहता है कि इसे बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दो, कि इंडियंस अगर यूके पहुंच जाएं तो उनके लिए यह जरूरी ना हो कि तुम्हारे पास रोजगार होगा तो ही जाओगे, तुम तो चले जाओ, वहां जाकर रोजगार ढूंढ लेना। यही तो कारण है कि वहां की लगभग 10% पॉपुलेशन इंडियंस की है, बड़ी मात्रा में वहां पॉपुलेशन के अंदर इंडियंस पहुंचे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट यही चाहेगी। अच्छा, वहीं दूसरी ओर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यूके हमसे क्या चाहेगा। अब देखिए, यूके के लिए बहुत जरूरी चीज क्या है, एक तो ट्रैवल, कि भाई इंडियंस के पास में हमारा ट्रैवल जो है वो बड़ी मात्रा में, यानी इंडियन वहां घूमने जाते हैं। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो हमको बेचना चाहेगा, बहुत सारे ऐसी आइटम्स हमको बेचना चाहेगा, विशेष रूप से मशीनरी आइटम्स जिनमें कि गाड़ियां शामिल हैं, ऐसी चीजें हमारे साथ में सेल आउट करना चाहेगा, डेयरी प्रोडक्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर भेज सके। देखिए, अगर व्यापार संतुलन की बात की जाए तो इंडिया यूके से व्यापार करके व्यापारिक भागीदारी में सकारात्मक रहता है, यानी सरप्लस रहता है। हमें व्यापार से धन का लाभ होता है, हमें व्यापार में नुकसान नहीं होता, हम यूके से पैसे कमाते हैं। ठीक है, ये तथ्य मैंने आपके सामने क्या रखा, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। अच्छा, दोनों देशों के बीच की इकोनॉमी अगर कंपेयर की जाए तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में इस समय पर है। ये बात मैंने क्यों बताई, मैंने इसलिए बताई ताकि आपको यह पता चले कि मुक्त व्यापार हो तो अल्टीमेटली किस देश को क्या लाभ हो। तो इंडिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है, हमारे लोगों को वहां जाने की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में परमिशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर परमिशन मिले तो हमारे लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप वाली जो ट्रीटी है ये बहुत अच्छे से कारगर हो, यही हम चाहेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इनकी एक गृह सचिव हैं, उनके द्वारा एक ऐसा कमेंट किया गया। अच्छा, मैं पहले यह भी बता दूं गृह सचिव का अर्थ क्या हुआ। इंडिया में गृह सचिव एक IAS ऑफिसर होता है, ब्रिटेन के अंदर गृह सचिव मंत्री का पद होता है, यानी कि वहां पर मिनिस्टर शब्द नहीं बोल करके सेक्रेटरी शब्द बोला जाता है ना। तो सेक्रेटरी सुवेला ब्रेवर्सन करके वहां की एक हैं जो कि गृह मंत्री हैं, यानी कि एक तरह से जैसे अपने यहां पर अमित शाह जी वाले रोल में है वो वहां पर। ठीक है, उन्होंने द टाइम्स नाम के एक अखबार को इंटरव्यू दिया है रिसेंटली, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया के लिए बहुत बुरा भला कहा है। यूके की होम सेक्रेटरी ने FTA के मामले में इंडिया के लिए बहुत बुरा भला कहा है। नाम है इनका सुवेला ब्रेवरमैन। इन्होंने अपने द्वारा जो बयान दिए वो भारत के लिए अच्छे नहीं थे। इन्होंने कहा कि इंडिया के साथ में जो हमने वो माइग्रेशन वाला जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप किया हुआ है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम नहीं रहे। बड़ी मात्रा में 2 साल के लिए इंडियंस यहां आ गए थे, अब वो जाने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। यानी इंडिया के मतलब यूके के अंदर बड़ी मात्रा में इंडियंस भरे हुए हैं, और अगर FTA हो जाएगा तो इनकी संख्या तो और ज्यादा भर जाएगी। यानी उन्होंने इसको इस तरह से दिखाया जैसे इंडियंस को वो मतलब मुफ्त में रख रहे हैं, यानी उनको वहां रखने पर इस वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, बिना मतलब आपका स्वार्थ सिद्ध ना हो रहा हो ना, तो आप घर में एक एक्स्ट्रा चम्मच नहीं रखते। आप इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि आपको निश्चित ही उनसे लाभ हो रहा है, आपको इंडियंस की वजह से कम दरों पर बहुत अच्छा ब्रेन मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दिखा क्या रहे हैं कि इंडियंस की वजह से यहां पर बहुत भीड़ हो रखी है। मजेदार बात यह नहीं है, दुखद यह है कि सुवेला ब्रेवरमैन का जो अस्तित्व है खुद का, वो एक इंडियन ओरिजिन है। असल में हमारे तो हमको ही कहते हैं ना कि औरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जब पानी कम था। यहां हमने तो अपनों ने लूटा, औरों में कहां दम था। ये सुवेला ब्रेवरमैन जो हैं, जो वहां की गृह मंत्री बनी बैठी हैं, प्रीति पटेल के स्थान पर बैठी हैं, ये जनाब इनके बापू और मम्मी दोनों की दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। एक पिताजी जो हैं इनके, जो यहां से गोवा से निकल करके केन्या होते हुए गए थे वहां पर ब्रिटेन,
और इनकी माताजी जो हैं वो तमिलनाडु से निकल करके मॉरिशस होती हुई ब्रिटेन गई हैं। यानी दोनों का जो ओरिजिन है, मतलब इन मैडम जी का जो आपको ये दिखाई दे रही हैं सुवेला ब्रेवरमैन, इनका मूल ओरिजिन इंडिया बैकग्राउंड है, लेकिन ये भारतीयों के खिलाफ वहां बैठ करके जहर उगल रही हैं, है ना। ये होता यही है ना कि हम तो बड़े तभी बनेंगे जब हमारे अपने ही यहां आ गए तो हम बड़े कैसे बनेंगे, ये वो वाली विचारधारा के लोग हैं। तो भारतीय मूल की हैं ये, और इनका बयान इतना भारी पड़ रहा है जो इन्होंने कहा एक तरह से इंडियंस के प्रति कि ये तो जबरदस्ती इतने लोग यहां पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में इस बयान के रिएक्शन में इन्होंने जो बयान दिया वो किसको दिया, टाइम्स नाम के एक अखबार को दिया, और उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह से सारी चीजें कर लेंगे लेकिन इसकी वजह से इंडिया के बहुत सारे लोग यहां पर भर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद सरकार आई एकदम सख्त लहजे पर, इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्शन देने शुरू किए। बोले साहब आपको चाहिए था दिवाली तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बोरिस जॉनसन आए थे हमसे मुक्त व्यापार समझौता करने, क्योंकि ब्रेग्जिट लेने के बाद में आपने अपने देश के लोगों को यह दिखाया था कि आप लोग ब्रिटेन के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आपने ईयू से बाहर निकल करके ब्रिटेन को नई संभावनाएं दिखाने का सपना दिखाया था। बोरिस जॉनसन इसी कारण से ईयू से बाहर ब्रिटेन को निकाल लिए थे। जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से लेकर अभी तक आप लोग ब्रिटेन को एक भी नया एग्रीमेंट नहीं दिलवा पाए हैं, किसी भी बड़े देश के साथ कोई फाइनेंशियल डील नहीं हुई है आपकी। ऐसी स्थिति में लिज ट्रस के ऊपर यह बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो इस दिवाली तक, क्योंकि बोरिस जॉनसन जब जनवरी में कहे थे इस लाइन को तो वो कह के गए थे कि इंडिया के साथ में हम दिवाली तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। अगर दिवाली तक वो ये नहीं कर पाती है तो उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर होने वाला है। ऐसी स्थिति में जरूरत हमारी नहीं आपकी है, आपको दिखाना है अपने देश में कि हमने देखो अपने से बड़ी इकोनॉमी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हम अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे, 2030 तक व्यापार को बढ़ाकर 2 गुना कर पाएंगे, जो $50 बिलियन के आसपास है इसको $100 बिलियन तक हम ले जा पाएंगे। तो ये हमसे ना कहिए, इंडिया एकदम भड़क गया है, समझ गए। तो ऐसी स्थिति में हमारे अरिंदम बागची जी ने पूरी तरह से बता दिया कि देखिए ब्रेग्जिट के बाद आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, हमारा तो क्या जैसे चला आ रहा है वैसे ही चला आ रहा है, सरवत के रूप में आप हमें बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। तो एक तरह से यूं समझ लीजिए कि ये जो बयान है ना, ये इस तरह से इनके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को लेकर के, तो अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए या फिर जनरल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, तो आपके लिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा पूछेगा तो क्या है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, तो आंसर है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या है मैंने बता दिया। इंडिया क्या चाहता है, इसमें और ज्यादा एक्सेस मिले ताकि बड़ी मात्रा में इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया से बाहर पढ़ाई करने जाने वाले विद्यार्थी, बड़ी मात्रा में इंटर्नशिप करने जाने वाले लोग वो वहां पर इजीली ट्रांसफर हो पाए, ये इंडिया चाहता है। ठीक है ना, ये हमने अपनी तरफ से बयान जो देना था वो दे दिया। तो ये माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप है, 2021 में हमने इनसे साझा किया था, और हम आगे के लिए क्या चाहते हैं तो स्टडी, वर्क और विजिट वीजाज हम इसके माध्यम से दिलवाना चाहते हैं। इंडिया और यूके का ट्रेड कितना होता है, तो एक आंकड़े के अनुसार मैं अगर आपके सामने ये जानकारी रखूं तो हम $50 बिलियन का ट्रेड करते हैं, जिसमें $35 बिलियन हम सर्विसेज का ट्रेड करते हैं और $15 बिलियन हम मर्चेंटाइज का ट्रेड करते हैं बायलैटरल ट्रेड के अंदर। ठीक है, इंडिया जो है वो यूके का 12वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 1.9% यूके के कुल ट्रेड का हिस्सा रखता है। 2022 का ये आंकड़ा है। यूके जो है वो 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए, यानी इंडिया यूके को 7वीं सबसे बड़ी जगह मानकर एक्सपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया अगर अमेरिका को नंबर 1 पर करता है तो यहां 7वें नंबर पर करता है। द ट्रेड बैलेंस जो हमारे द्वारा मेंटेन किया जाता है वो सकारात्मक है, यानी कि सरप्लस में है। इंडिया व्यापार करके धन कमाता है। इसके साथ साथ हम लोग $100 बिलियन का व्यापार 2030 तक करने की उम्मीदें रखते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारा प्रयास यह है कि हम टैरिफ को घटा करके फ्री ट्रेड को आगे बढ़ाएं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर की जो वर्कफोर्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जो लोग हैं वो आसानी से वहां पर जा सकें, और ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा उनके साथ मिलकर के बड़ी मात्रा के अंदर कार्य किया जा सके। ये इंडिया की चाहत है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यह बताता हूं कि क्या यूके के अंदर भारत केवल कामगार भेजता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंडिया के द्वारा यूके में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया जाता है। यूके में 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया। अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो यूके के अंदर 240 मिलियन पाउंड जो है वो इन्वेस्ट करेगा। यहां पर ये इंडिया के द्वारा है। आप देख सकते हैं इंडिया रिटेन्स पोजीशन एज 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर यूके, यानी हम लोग जाकर यूके में इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे बड़ी मात्रा में, यानी उनके लिए विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में हम हैं। आप सोचिए कि इंडिया
इंडिया उनके लिए क्या कुछ रखता है। यानी उन्होंने इतना लूटा, उसके बाद भी वो हमसे नीचे चले गए, छठी पोजीशन पर। इंडिया क्रॉस करके 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। कहने का कुल मतलब यह है कि इन मैडम जी का बयान अगर दिक्कत कर गया तो इंडिया हो सकता है रीथिंक कर ले नेगोशिएशंस में, और वो ब्रिटेन के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो। ये वही मैडम जी हैं जिन्होंने ब्रिटेन में रह रहे शरणार्थियों को अफ्रीका भेजने की सलाह दी थी। इन्होंने ही कहा था कि एक जहाज बुलाइए, सारे के सारे अफ्रीका छोड़ आइए। यानी कि खुद शरणार्थी बनकर जो लोग गए हैं वो शरणार्थियों के खिलाफत हो रखे हैं। एक फिलहाल के लिए यही चीज है, बाकी तो खैर क्या है, आने वाले समय में पता चलेगा कि इंडिया ने बहुत से देशों के साथ बढ़िया बढ़िया डील की हैं, चाहे फिर वो यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया लगातार बहुत अच्छे से ट्रेड डील किए जा रहा है। इंडिया के बारे में अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर है, यानी कि हम हर एक चीज को बड़ा परख करके फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सेशन को पसंद किया है आपने तो जरूर साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके सामान्य दिनों में 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 14 तारीख तक फिलहाल के लिए 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। रेफरल कोड अंकित 10 और 20% का डिस्काउंट मिला के एसएससी कैटेगरी में 30% का डिस्काउंट 14 तारीख तक आपको दे करके कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं यूपीएससी कैटेगरी में 20% डिस्काउंट चल रहा है, और एक और नई कैटेगरी ईपीएफओ है जिसके अंदर आपके लिए 20% डिस्काउंट के साथ मात्र 2400 रुपीज में ईपीएफओ का 12 महीने का कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आप उसे अभी की अभी एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।